तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पाथ विद डिफरेंट एडजस्टेंट कैरेक्टर्स। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन होगा एक ट्री जो कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा जिसमें कोई साइकिल नहीं होगी, और इसका जो हमको गिवन होगा नंबर एन नोड्स होगी जिसकी नंबरिंग 0 to n-1 होगी, और जो इस ट्री को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा एक पेरेंट एरे होगा जिसके अंदर हमको ये पता होगा इंडेक्स वाइज उसके पेरेंट का नेम लिखा होगा। लाइक सिर्फ हमारे पास एक एरे गिवन होगा ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दूसरी चीज़ गिवन होगी हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी एस जिसकी लेंथ एन होगी नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से, और जो लेबल होगा उस पर वो हमारे जो नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमको रिटर्न करनी है वो होगा लॉन्गेस्ट पाथ। इसके अंदर कोई भी एडजस्ट नोड जो होगी पाथ के अंदर वो सेम नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें एडजस्ट नोड क्या मतलब एडजस्टेंट नोड क्या हो सकती है हमारी कि लाइक अगर ये ए है तो दूसरा ए नहीं हो सकता, वो होना चाहिए ए के अलावा बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब था। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, लाइक इन्होंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है ये गिवन एग्जाम्पल, तो इसके अंदर जैसा अभी हमने समझा लाइक हमको इसके अंदर मैक्सिमम पाथ बताना है कि उसकी साइज़ क्या हो सकती है। तो सपोज़ हम स्टार्ट करते हैं इस नोड से ए से। ठीक है, ए से कनेक्टेड नोड कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो फर्स्ट हम जाते हैं इस पे 0 से हम गए किस पे 1 पे। ठीक है, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी। ठीक है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है तो जा सकता है। ठीक है, फिर बी से किसके पास जाएगा, वो 4 के पास जाता है और या 3 के पास जाएगा। ठीक है, 4 के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बी एंड बी दोनों सेम है तो इस पाथ पे तो नहीं जाएगा वो। 1 से जाएगा वो 3 के पास, क्या बन जाएगा, 3 के पास गया सी। ठीक है, एक पाथ तो ये बन गया। और 0 किसके पास जा सकता है, 2 के पास जा सकता है, बट 2 के पास क्या है 1 एंड ए और ए है तो ये पाथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक की पाथ मिलेगा जो हमको वो होगा हमारा वो होगा हमारा ये पाथ। ठीक है, ए बी सी और इसकी काउंट होगी 3। ठीक है, अगर हम इसको एक और एग्जांपल से समझें वहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि हम फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमको मैक्सिमम पे जाना है। लाइक हमने चालू किया ए से। ठीक है, ए से हम किसके पास जा सकते हैं, सी के पास जा सकते हैं, डी के पास जा सकते हैं, बट हम इस वाले पॉइंट पे नहीं आ सकते क्योंकि दोनों का कैरेक्टर क्या है सेम है, तो ये तो हम एग्जिट नहीं कर सकते। तो क्या पाथ बनेगा इसका, ए सी और ए बी। ठीक है, क्या हम इसके अंदर दूसरा पाथ भी बना सकते हैं, सपोज करो दूसरा पाथ हो सकता है क्या, कोई इससे मैक्स ले सकते हैं। तो लाइक अगर हम सी या बी या ए से भी ट्राई करते हैं, लाइक हम 1 नोड से ट्राई करें तो 1 नोड से कितना पाथ बनेगा, 1 के पास एक ही एरिया है कि वो जा सकता है, वो है ये, बट यहाँ पे क्या हो जाता है सेम आ जाता, तो इसके पाथ में क्या आएगा, सिर्फ ये ए ही आएगा। ठीक है, अगर हम 2 से ट्राई करते हैं यानी बी वाली नोड से तो बी, ठीक है बी तो आएगा ही आएगा। बी किसके पास जा सकता है, ए के पास जा सकता है, हाँ जा सकता है। और ए से किसके पास आ सकता है, सी के पास आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। और जो इसके पास कोई पॉसिबल नहीं क्योंकि बी यहाँ गया, अगर वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एंड और ए सेम हो जाएगा, तो ये तो पाथ नहीं बनेगा। लाइक अगर अब वो हम 3 को देखते हैं, 3 पे क्या है हमारा सी कहाँ जा सकता है, सी हमारा सी तो आएगा, सी किसके पास जाएगा, ए के पास जा सकता है। फिर ये ए के पास कितने से पाथ बचते हैं, 2 पाथ होते हैं, एक इधर आने का और एक वापस बी पे जाने का, तो ए पे तो जा नहीं सकता, बी पे जाएगा। अगर हम इसके अंदर अब ये देखें कि मैक्स कौन कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, इसकी साइज़ है 2, इसकी साइज़ है 2, इसकी साइज़ 1, इसकी साइज़ 3, इसकी साइज़ 3, तो हमारे पास मैक्स क्या आया 3, तो 3 होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है आंसर ये दे रखा है 3। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे आएगा। तो अगर हम अब इसके सॉल्यूशन को देखें, लाइक हमने इस क्वेश्चन में क्या करा हमने पहले यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि हमने इससे जो सिमिलर है जो मैक्स है, मैक्स काउंट होगा उसको गेट करा कौन से पॉइंट पे, ए के पॉइंट पे। फिर किसके पॉइंट पे करा, सॉरी यहाँ पे 0 लिखते हैं,
फिर हमने करा 1 के पॉइंट पे, 2 के पॉइंट पे एंड 3 के पॉइंट पे। जो जो हमको मिला, यहाँ से मैक्स मिला, यहाँ से मैक्स मिला, इन सब का हमने मैक्स देखा कि मैक्स क्या हो सकता, और वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने बेसिकली हमको जो यहाँ से हम जो पाथ निकालेंगे उसको किसके थ्रू निकालेंगे, DFS के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, DFS 0, DFS 1, DFS 2 एंड DFS जो भी हमारा n होगा। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसको देखें तो हमको जो DFS को, एक DFS को रन कराने में लगता है टाइम ON। ठीक है, हमने कितने DFS कॉल किए, n DFS, n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स। कितने DFS हो जाएंगे हमारे, हमने ये DFS का रन हुआ, इसमें मल्टीप्लाई किया n, तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई हमारे इस कोड की, ON²। ये बहुत ज़्यादा को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोच सकते हैं? हाँ, अभी तक तो सोचा नहीं है पर हम सोच सकते हैं। तो ठीक है, हम उस सॉल्यूशन को सोचते हैं। अगर हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिस्कस करें तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सपोज़ करो मैं बैठा हूँ पॉइंट 0 पे, और मैं 0 पे बैठ के अपने जितने भी चाइल्ड हैं उनसे कहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। मतलब मैं काम नहीं करूँगा, मेरे चाइल्ड काम करेंगे। तो मैं जाता हूँ अपने पहले चाइल्ड के पास, तो इसको कहता हूँ कि मैं भाई तू मुझे बता कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। तो ये कहता है मेरे पास भी चाइल्ड है, मैं उनसे काम करूँगा, मैं नहीं करूँगा काम। तो ये जाता है 3 के पास, 3 उसको बोलता है कि मेरे पास तो कोई चाइल्ड है नहीं, मुझे ही करना है काम। तो 3 उसको बोलता है मेरे पास लॉन्गेस्ट पाथ में है 1 खुद का, और लास्ट नोड क्या C, और 4 बोलता है मेरे पास है 1B। तो अब मैं B के पास जो मैं हूँ, मतलब जो मैं हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे इन दोनों में से जो मैक्स है उसको चूज़ करना है। तो मैक्स मेरे पास क्या, दोनों तो इक्वल है, बट एक कंडीशन और होती है कि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट कैरेक्टर क्या है। लास्ट कैरेक्टर जिसका B होगा उसको तो मेरे को लेना ही नहीं है, तो मैं 4 को तो चूज़ नहीं करूँगा, मेरे को C को ही चूज़ करना है। तो C को चूज़ किया तो मेरे पास क्या हो जाएगी 1, और एक 1 मेरा 2। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस अपने 0 के पास में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पाथ को चूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिफरेंट कैरेक्टर है। ठीक है, 3 हो गया। अब मैं अपने दूसरे चाइल्ड के पास जाता हूँ, इससे पूछता हूँ कि भाई तेरे पास क्या है। तो मेरा दूसरा चाइल्ड बोलता है कि भाई रुको, मेरे पास भी एक चाइल्ड है, मैं उससे पहले बात करता हूँ। तो ये आया 5 के पास, 5 ने क्या बोला, मेरे पास कितना है, मेरे पास अभी 1 है, 1 में लास्ट कैरेक्टर क्या है E। ठीक है, 2 तो खुश हो गया, उसको तो क्या 1 मिल गया, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 और AE। अब जो मैं 0 पे बैठा हूँ, मैं जब 2 से पूछता हूँ 2 क्या बोलता है, मेरे पास 2 पाथ तो है, बट मेरा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है A। तो क्या 0 तो इसको इंक्लूड कर नहीं सकता। तो मेरे पास जो मैक्स होगा, इधर से मेरे को मिलेगा 0, इधर से मेरे को मिलेगा 3। अब इन दोनों में से जो मैक्स होगा उसको मैं चूज़ कर लूँगा, आंसर हो जाएगा मेरा 3। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 3। 0 नहीं मिलेगा, 0 की जगह यहाँ 1 आएगा। 1 मतलब 1 इसका होगा, और इधर से अपने को मिला था 2, इधर से मिलेगा अपने को 0। तो 2 और 0 में से जिसको मैं चूज़ करूँगा उसमें 1 को ऐड कर दूँगा। ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। के अंदर मैं ये कर रहा था कि मैं जो डिस्टेंस नोट है, ठीक है, डिस्टेंस नोट पे मैं कैप्चर कर लूँ कि मेरा ये पाथ पे जाना है या इस पाथ पे जाना है। मैक्स नोट को, मैक्स होना चाहिए किसका, एक नोट का हो, यानी ये मेरे पास जो वैल्यू ये बड़ी हो या चाइल्ड वाली वैल्यू बड़ी हो। मैक्स हो नोट का या चाइल्ड प्लस 1, यानी नोट प्लस 1, इन दोनों में से जो बड़ा हो वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। ठीक है, अपडेट हो जाएगा। और एक मेरा चलेगा आंसर। आंसर के अंदर मैं क्या करूँगा, आंसर के अंदर भी सेम मैं यही चीज़ करूँगा। मैं इसके अंदर आंसर का जो मैक्स हो, आंसर मैक्स हो, या मेरा जो चाइल्ड और डिस्टेंस जो नोट किया है वो मैक्स हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं कैलकुलेट करूँगा और इस चीज़ से मैं आंसर प्रेडिक्ट करूँगा। लाइक अगर हम हमारे सॉल्यूशन को देखें, लाइक जो हमको गिवन है, गिवन में हमको गिवन होगा ये वाला एरे, बट ये हमारा एरे में नहीं है अभी, तो हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक क्या मैं ये जो मेरा 1 है यहाँ पे -1, ये मेरा पेरेंट है। ठीक है, 0 है, ये 0 तो इंडेक्स पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये है मेरा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 0 वाले पे 0 किसका पेरेंट है, 1 और 2 का। ठीक है, फिर हमारा आता है 1 वाला, 1 किसके साथ है, 1 पेरेंट है हमारा 3 एंड 4 का। ठीक है, 2 किसका है, 2 है हमारा 5 का, जो हमको इससे गिवन है। तो हमको इस फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा उसको, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका लिखते हैं हम कोड। तो फर्स्ट हमारे पास हमको क्रिएट क्या करना होगा,
हमारे पास जो पेरेंट है उससे हमको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। तो ये होगी मेरी एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, टाइप होगा इसका इंटीजर, ठीक है। नाम मैं इसको दे देता हूँ ग्राफ इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास नोट क्या है, कि जितनी एस की जो स्ट्रिंग मुझे गिवन है उतनी नोट्स है। तो 4 int I इक्वल टू माइनस हो गया I इक्वल टू 0, I गोज़ टू एस डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ करा दिया। अब इतनी नोट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, लाइक मतलब डिफरेंट एरे लिस्ट में बना लेता हूँ। एरे लिस्ट सॉरी ग्राफ डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये मेरी एरे लिस्ट बन गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे कनेक्शन बिल्ड करने। तो 4 int I इज इक्वल टू 1, I गोज़ टू मेरा जो पेरेंट वाला एरे होगा वहाँ तक जाएगा, पेरेंट डॉट लेंथ, ठीक है। और I प्लस प्लस, मैंने इस लूप को 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा 0 इंडेक्स होगा उस पर मेरे पास पेरेंट होगा, लाइक वो 0 गिवन होगा, उन्होंने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे मैं कनेक्शन बिल्ड करूँगा। मैं लिखूँगा ग्राफ डॉट गेट, कौन सी वाली नोट को, पेरेंट, मतलब मेरे पास पेरेंट सिंटेक्स होगा तो पेरेंट I के अंदर मुझे किसको ऐड करना है, जो सिंटेक्स पे वो है, तो ऐड I, ठीक है। मेरा ये ग्राफ बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या है, एक वेरिएबल चाहिएगा जिसके अंदर मैं हर नोट की डिस्टेंस स्टोर कराऊंगा, लाइक ये होगी मेरी डिस्टेंस। टाइप क्या होगा इसका, न्यू इंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अपने फंक्शन में डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जो मेरा डिस्टेंस है, लाइक मैं चाहता तो उसको यहाँ भी कर सकता, बट मुझे उसमें कॉल करना है तो बार बार नहीं कर भेजने की जगह मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू इंट। कितनी नोट्स है हमारे पास जितनी स्ट्रिंग की साइज़ है उतनी नोट है, एज डॉट लेंथ। अब मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करूँगा सॉल्व, फंक्शन में वो भी बनाऊँगा। उसके अंदर मैं पहले भेजूँगा ग्राफ को भेजूँगा, ठीक है। ग्राफ के अलावा क्या जाएगा मेरा जो करंट नोड होगा वो होगा 0, ठीक है। उसके अलावा मैं एस को भेजूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक इसकी जगह मैं इसको यहाँ पे ऊपर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसका डेटा टाइप होगा वॉइड, ठीक है। फंक्शन का नेम है हमारा सॉल्व। फर्स्ट पैरामीटर होगा इसका एरे लिस्ट, जो मेरा ग्राफ है, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे आएगा ग्राफ, ठीक है, int नोट, फिर स्ट्रिंग एस, ठीक है। अब फर्स्ट जो मेरा आएगा, अगर कोई भी नोट आता है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे आते से, डिस्टेंस इज इक्वल टू नोट इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब देन हमारे पास अब क्या करेंगे, जो हमारा जो नोट है वो पेरेंट है, वो क्या करेगा, अपने चाइल्ड से डिस्टेंस को कैलकुलेट करवाएगा। 4 int नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट पेरेंट बोल देंगे इसको, नेक्स्ट नोट। कहाँ से कैसे गेट करेंगे इसको, हम ग्राफ में से गेट करेंगे, ग्राफ डॉट गेट नोट को, ठीक है। नोट गेट हो गई हमारी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे सॉल्व फंक्शन को बताएंगे, यही तो कैलकुलेट करके बताएगा डिस्टेंस। सॉल्व ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में जाएगी हमारी नेक्स्ट नोट, ठीक है। नेक्स्ट नोट चली गई, स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है। इसने चेक कर लिया, इसने सारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली कि जितनी भी चाइल्ड के पास जो मैक्स डिस्टेंस होगी वो आएगी, बट वो कैसे स्टोर करेगा उसके लिए देखते हैं। लाइक हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, अगर उसने कैलकुलेट तो कर लिया, अच्छी बात है कैलकुलेट कर लिया, बट ऐड किस केस में करना है, जब एस डॉट कैरेक्टर एट जो नोट है उसका कैरेक्टर हमारा जो एस डॉट कैरेक्टर एट किससे, नेक्स्ट नोट से इक्वल ना हो, मतलब चाइल्ड और पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो इक्वल ना हो, ठीक है। वो इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा उसको भी अपडेट करना, आंसर हमने क्रिएट करा नहीं है। तो यहाँ पे हम एक आंसर बनाते हैं, आंसर इक्वल टू 1 इसलिए रखा है क्योंकि हमारा कोई भी नोट हो, लाइक हमारा सपोज करते एक सिंगल नोट भी, उसमें भी एक मिनिमम पाथ क्या होगा वो 1 होगा, तो हमने वहाँ पे आंसर रखा है 1 को,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। आंसर हो या डिस्टेंस, ठीक है, किसकी, नोट प्लस डिस्टेंस नेक्स्ट नोट की, ठीक है, हो जाएगा। अब मुझे डिस्टेंस जो हमारी नोट की जो डिस्टेंस है उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉट जो नोट होगा लाइक नोट इक्वल टू, अगर ये बड़ा हो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, डिस्टेंस नोट, ठीक है, या ये बड़ी हो या जो इसके नीचे वाला चाइल्ड आ रहा है उसकी ज़्यादा हो तो उसको रखना है। तो नेक्स्ट नोड प्लस 1, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी, आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करना होगा आंसर को, ठीक है। यहाँ पे हम मारते हैं रिटर्न आंसर और इसको करते हैं रन, देखते हैं सिंटेक्स तो कोई इशू तो नहीं है सिंटेक्स में, ठीक है। सिंटेक्स दोनों टेस्ट केस हमारे सक्सेसफुल रन हुए। अब कर देते हैं इसको सबमिट। तो आज का हमारा डे 13 का कोड हो चुका है सबमिट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।